नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और वंदे मातरम। ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। 2021 का ये ईवी एक्सपो का आज तीसरा दिन है। आइए आज हम ईवी एक्सपो के संयोजक राजीव अरोड़ा जी से मुलाकात कर इस ईवी एक्सपो के विषय में जानते हैं। नमस्कार सर, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज एक्सपो ये 3 दिन का हुआ। इस एक्सपो में हमने अभी तक विजिटर्स बहुत ज़्यादा है और इस एक्सपो में विजिटर्स आने का आपका मेन कारण क्या है, बताइए। नमस्कार। देखिए, विज़िटर तो उम्मीद से ज़्यादा आए, सभी एग्जीबिटर्स सेटिस्फाइड हैं और यही बात बोल रहे हैं। हमें भी लगता था कोरोना काल में विज़िटर्स कम आएंगे, बट जितने किसी भी एक्सपो में आते हैं उतने ही विज़िटर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि सब B2B विज़िटर हैं। कोई वैसे एक्सपो में B2C भी आ जाते हैं कई बार, इसमें सिर्फ B2B विज़िटर्स हैं। और कारण यही है कि 18 महीने हो गए जब लॉकडाउन पहला लगा था, तो शायद लोग बिज़नेस के प्रति और एक्टिव हो गए हैं। वो लोग अब सब लोग बिज़नेस चाहते हैं, क्योंकि लाइवलीहुड भी लाइफ जितना ही इम्पॉर्टेंट है। यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विज़िटर्स हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा हैं। सर एक बार ये, इस बार जितने विजिटर्स हैं सब नए हैं, पुराने इस बार कोई भी नहीं आया। क्या कारण, पुराने क्यों नहीं आ पाए? सर, पुरानों को लग रहा था कि शायद विज़िटर्स नहीं आएंगे, पुराने एग्जीबिटर्स को। प्लस रिक्शे वगैरह वाले एग्जीबिटर्स जो है उनको शायद फीलिंग ये है कि भाई हमारा मार्केट चल ही रहा है। अब इस बार ही क्योंकि स्कूटर में टर्न अराउंड है, सब्सिडी जो सरकार ने चेंज की है 10,000 की जगह 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दी है, तो आपको ज़्यादातर स्कूटर और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स या ज़्यादातर बैटरीज़ वाले मिलेंगे। क्योंकि स्कूटर में आने वाले आप देखेंगे 1 या 2 साल में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो पेट्रोल वाले स्कूटर हैं उसकी जगह अब इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकना शुरू हो जाएंगे उतने ही नंबर में, और आने वाले 2-3 साल में। इसी वजह से सारे नए एग्जीबिटर हैं और सबका नया इंथुजियाज़म है सारे एग्जीबिटर्स का। सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आगे के टाइम को लेके, जो कि कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है कि लाइवलीहुड भी चले लाइफ के साथ। इस बार जितने विजिटर्स आए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया, विज़िटर्स सारे इस बार B2B हैं, B2C कोई विज़िटर नहीं है, सब B2B है। और सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, चाहे वो डीलर बनना चाहते हैं या कोई नया इस वेंचर में आना चाहता है। बहुत सारे फाइनेंस वाले हैं जो फाइनेंस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो कि एक बहुत बड़ा गतिरोधक है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल में। तो इसीलिए वो सब लोग अब इच्छुक हैं इस बिज़नेस में आने में। सबको दिख रहा है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, तो इसी कारण से विज़िटर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बहुत से ऐसे लोग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बट वो भी अब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो वो आके यहाँ देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, नया क्या आ रहा है, आगे क्या होगा इस अगले 2 साल में, 4 साल में। सर इस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आप शो लगा हुआ है इस बार, इसमें हमने 2 व्हीलर का बूम देख रहे हैं, लिथियम बैटरी का भी बूम देख रहे हैं, और हम इस पर ये क्या है कि इस पर रोजगार का क्या साधन होगा? देखिए, एक तो 2 व्हीलर का तो मैंने बताया, क्योंकि सब्सिडी 1.5 गुना हो गई, 10 से 15,000 पर किलोवाट ऑफ बैटरी। तो 2 व्हीलर और 2 व्हीलर से रिलेटेड लिथियम बैटरी पे मिलेगी सब्सिडी, इसीलिए वो सब लोग बहुत उत्साहित है उसमें। रोज़गार तो क्योंकि अब ये सारा जो 2 व्हीलर है ये लगभग सारा ही इंडिया में बनने लग गया है, तो जो कंपोनेंट बनाने वाले हैं, जो बेचने वाले इस सिस्टम में आएंगे, मैकेनिक्स जो इसको सर्विस करेंगे जब ये बिकेगा, कंपोनेंट वाले तो मैं कह ही रहा हूँ, फिर जो निर्माता है वो लोग इस लूप में आ जाएंगे। तो इससे रोज़गार तो बहुत बढ़ेगा। और रोज़गार, अब ये नई इंडस्ट्री क्रिएट होगी तो नया रोज़गार बहुत क्रिएट होगा इसके साथ साथ। सर अभी तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की भरमार थी, तो अब ये है कि अब पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ियाँ जो बनाती हैं कंपनियाँ, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए कंपनी आ रहे हैं उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के जो निर्माता हैं उनको नितिन गडकरी जी भी कई बार बोल चुके हैं स्टेज से, हर प्लेटफॉर्म से, कि या तो आप इलेक्ट्रिक में आ जाइए या आप ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अब आने वाला टाइम तो इलेक्ट्रिक का ही है। और इंडिया, अगर आप पहले भी स्टडी करेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। नया आईफोन आए सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकता है, नया पेंटियम प्रोसेसर आ जाता है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में होती है।
तो उसी तरीके हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी भी इंडिया में जल्दी एक्सेप्ट होगी और जल्दी ही ये टर्न अराउंड आ जाएगा, जब आपको सब जो नई गाड़ियाँ बिकेंगी वो सब इलेक्ट्रिक बिकती हुई दिखेंगी 60-70% या 80%। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में और ईवी एक्सपो के संबंध में। हम आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं और जितने एग्जिबिटर्स हैं उनसे कहेंगे कि इन नए नए चीज़ टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो आपके माध्यम से सीखने का एक अच्छा मंच प्रदान करता है। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद।